अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले बाइडेन ने दिल्ली में लैंड किया। बाइडेन का एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री आवास जाने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी के साथ बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता होगी। क्या है द्विपक्षीय वार्ता का एजेंडा, ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तो बात करेंगे तरुण शर्मा से, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें एयरफोर्स वन की। जो बाइडेन लैंड कर चुके हैं दिल्ली में और ये तैयारी है, अब से थोड़ी देर बाद जो बाइडेन वहां पर उतरेंगे और G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए सीधे उनका जो कार्यक्रम है वो यहां से प्रधानमंत्री मोदी के आवास पहुंचेंगे और वहां पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष और बांग्लादेश के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाइडेन इस वक्त पहुंच चुके हैं दिल्ली में और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि आज 3 द्विपक्षीय मीटिंग होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं, 2 मुलाकातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तीसरी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी। इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की 15 द्विपक्षीय मुलाकातें होनी है 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। तो G20 समिट में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एयरफोर्स वन अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान पहुंच गया है और अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो बाइडेन उतरेंगे और उनकी अगवानी के लिए तमाम भारतीय मंत्री और डेलीगेट्स होंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इनका कार्यक्रम, जो बाइडेन का कार्यक्रम यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर जाने का है। वहाँ पर द्विपक्षीय मुलाकात होगी और इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की 15 मुलाकातें होनी हैं। G20 समिट जो कि बहुत ही अहम है देश के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, आपसे समझना चाहेंगे कि आज जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अभी सीधे तस्वीरें हमें मिल रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं और जिस तरह से सीधी तौर पर ये यहां से जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से इनकी मुलाकात होगी। इस तरह से 3 दिन में कई द्विपक्षीय मुलाकातें होनी हैं। जाहिर तौर पर हर देश हमारे लिए अहम है, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि कल का जो कार्यक्रम है वो एक बार हमें फिर से समझाइए। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ये सम्मेलन आधिकारिक तौर पर कल से शुरू हो जाएगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच गए हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद एक बड़ी संख्या में जो डेलीगेट्स के आने का लिस्ट था वो पूरी हो चुकी है और इसके बाद अब इक्का दुक्का मेहमान है, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका आना बाकी रह जाएगा। बाकी सबके सब लगभग आ चुके हैं। बाइडेन का प्रोग्राम है कि यहाँ से वो 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, वहां पे द्विपक्षीय बातचीत होगी और उसके बाद फिर वो वापस अपने होटल ITC मौर्या जाएंगे। कल का कार्यक्रम अगर देखें तो कल के कार्यक्रम को कल और परसों दोनों दिन के कार्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा गया मोटे तौर पे। कल का जो पहला सेमिनार होगा, पहला जो कॉन्फ्रेंस होगी वो होगा वन अर्थ। तो वन अर्थ का मतलब ये हुआ कि इस पूरे G20 सम्मेलन में जितने भी देश, जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, उन सबको एक मंच पर एकत्रित होना है और वो अपनी अपनी बातें कहेंगे, चाहे वो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो अपने निजी देश के परिप्रेक्ष्य में हो, या फिर किसी विशेष उद्देश्य के साथ जो आए हैं वो बात कहेंगे। इसके बाद का जो दोपहर के बाद का सेशन है उसको नाम रखा गया है वन फैमिली, यानी कि एक परिवार को जिस तरह से चलाने के लिए जरूरत होती है तमाम सदस्यों की, वो सदस्य किस तरह से उस परिवार की जो इमेज है, उस परिवार की जो जरूरतें हैं, उस परिवार की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं। उस संदर्भ में, उस हिसाब से वो जो सारे डेलीगेट्स या सारे देश उस बैठक में शामिल होंगे, वो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं,
उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि जो इसको हम कह सकते हैं कि समापन सेशन कह सकते हैं, वो समापन सेशन होगा वन फैमिली का, वन फ्यूचर का, यानी कि उस फ्यूचर भविष्य को देखते हुए किस तरह की जरूरतें होंगी, किस तरह के देशों के जो नियम कानून है उनको किस तरह से बदलने की जरूरत है, किस तरह से लोगों में आपसी सामंजस्य, देशों में जो छोटे मोटे दुराव है उनको दूर करने की जरूरत है, किस तरह से बड़े देशों को और बड़ा बनने की जरूरत है ताकि छोटे देशों को एक एलिवेशन मिल सके। इस तरह से इस पूरे 2 दिन के कॉन्फ्रेंस को बांटा गया है। अगर हम देखें तो जितने भी डेलीगेट्स आए हैं उनकी आपसी बैठकें भी होनी है, यानी कि वो देश आपस में भी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे साइडलाइंस पर और कुछ आधिकारिक तौर पर भी, जिसमें से कि उनकी निजी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको पूरा करने का एक अच्छा इवेंट, एक अच्छा मौका रहेगा ये। लेकिन सबसे अहम बात जो इस पूरे G20 की ये है कि भारत की अध्यक्षता में भारत में हो रहा है, तो ऐसे में भारत ये चाहता है कि जिस तरह से उसने कोविड के दौरान अपनी एक इमेज बनाई थी कि वो दुनिया की फार्मेसी है, वो दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी को देने के लिए हमेशा तत्पर है और तैयार है। कोविड के दौरान या फिर कहें तो पिछले 9 सालों में जिस तरह से तकनीकी तौर पे भारत ने अपने आप को एडवांस किया है और वो तकनीक को मुफ्त हस्त यानी कि फ्री में बाकी दुनिया के देशों को देने को तैयार है, ऐसा ही जो बाकी देश है वो भी करें। उससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बाकी देशों को भी एलिमिनेट होने में, अपलिफ्ट होने में एक मदद मिलेगी। दूसरा ये कि जो छोटे-मोटे विषय होते हैं देशों के बीच में जिनसे कि छोटे देशों की या फिर कहें कि ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को नहीं सुना जाता है या फिर वो कह नहीं पाते अपनी बात, उनको अपनी बात रखने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर ये जो समिट है, ये 2 दिन का जो समिट है अपने आप में कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि एक जगह इकट्ठा होकर सब अपनी बातें रखेंगे। दूसरा ये कि भविष्य के लिए किस तरह की योजनाओं की जरूरत है, किस तरह के कानून में बदलाव की जरूरत है, किस तरह के और सामंजस्य की जरूरत है, इस पर डिस्कशन होगा। आपको पता है कि कई सारे विषय हैं जिन पे कि रजामंदी लगभग हो चुकी है या फिर उनके लिए एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, बायोफ्यूल अलायंस हो, इसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है और बिल्कुल उन सबको अमली जामा या फिर अंतिम रूप इस बैठक के अंतिम दिनों में दिया जाएगा। ठीक बात है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही अहम है ये G20 समिट, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सीधी तस्वीरें कि जो बाइडेन का विमान भी आ चुका है। ये पहली यात्रा है जो बाइडेन की अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद, और 4 दिवसीय इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, व्यावसायिक डील भी होंगी, बहुत सी अहम बातें होंगी भारत और अमेरिका के बीच। तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण से एक बार बात करते हैं। तरुण, हम देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, एयरफोर्स 1 आ चुका है। जाहिर तौर पर थोड़ी देर बाद जो बाइडेन उसमें से उतरेंगे और उनकी अगवानी होगी, सीधे प्रधानमंत्री मोदी के घर पहुंचेंगे। और क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है, किन अहम मुद्दों पर यह द्विपक्षीय मुलाकात होनी है? बिल्कुल, ये जो बायलैटरल मीटिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, ना केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए, क्योंकि लीडर समिट से एक दिन पहले जो बाइडेन पीएम मोदी से मिल रहे हैं। जो देश के लिए जो बड़ी बातें हैं वो जिस पर डिस्कशन हो सकता है वो है कि जब पीएम मोदी यूएस गए थे तो 2 जगह कॉन्सुलेट खोलने की बात थी, बैंगलोर और अहमदाबाद। तो क्या उस पर कब तक वो उम्मीद कर सकते हैं, कब तक वो धरातल पर उतरेगा, ये एक रिव्यू मीटिंग, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। दूसरा, स्टूडेंट वीज़ा, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको यूएस के अंदर का रिलैक्सेशन मिले स्टूडेंट वीज़ा में, वो एक बड़ा मुद्दा डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। तीसरा, चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल के बाद अब जो यूएस है वो इंडिया के साथ स्पेस के अंदर एक पार्टनरशिप करना चाहता है, उस पर चर्चा संभव है। चौथा जो बड़ा मुद्दा है कि जीई और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच में F414 के इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार हुआ है, वो कब तक हम शुरू कर पाएंगे, वो चर्चा का भी विषय हो सकता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने पे फैसला हो सकता है कि यूएस और इंडिया मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए देश के अंदर, वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है डिस्कशन का। ये तो बायलैटरल मीटिंग का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे सहयोगी अमरीश बता
बता रहे थे कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो G20 में लीडरशिप समिट के सामने रखे जाने हैं और रूपरेखा ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, क्योंकि शेरपा की भी मीटिंग हो चुकी है, दूसरी तरफ फाइनेंस ट्रैक की भी मीटिंग हो चुकी है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का $200 बिलियन इकट्ठा करना है, उसके लिए फंड रेज करना है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा जो कंसर्न इस समय बना हुआ ये है कि एक तरफ तो वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF मिलकर $200 बिलियन रेज करना चाह रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि डेट की वजह से उनका डेट रेजोल्यूशन होना है, तो इसका सीधा सीधा जो बाहर है वो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर आ रहा है। तो उस यदि हमें 200 बिलियन से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी या $200 बिलियन ही रेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन बैंक्स पे उनकी बुक्स पे कितना असर आता है, ये एक मुद्दा है डिस्कशन का। इसके साथ क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो के लिए FSB और IMF दोनों ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है कि बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। और ये यदि इस पे कोई कंसेंसस बनता है तो ये भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी जब भारत देश के पास आई उसके बाद ही ये एक मुद्दा बनाया गया और इंडिया ने ही रिकमेंड किया कि हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए, और सभी लोगों ने इस पे कंसेंसस बनाए कि हाँ, इसको ये एक एजेंडा होना चाहिए डिस्कशन का, और उस पर डिस्कशन हुआ। और अब ये देखा गया कि FSB और IMF दोनों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और जो अभी तक भारत जो कहता आ रहा था कि ये जो क्रिप्टो है इसको हम एक सीधे तौर पे लागू नहीं कर सकते, लीगल टेंडर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें टैक्स वसूलना होगा। देश में हमने पहले से ही 30% टैक्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे लगा दिया था, उसी को एक तरीके से रिकमेंड किया है IMF और FSB की रिपोर्ट में। तो अब ये देखना होगा क्या लीडरशिप समिट में इस पे फैसला हो जाता है, और यदि हो जाता है तो एक बड़ा फैसला इस क्रिप्टो पे लीडरशिप समिट में होगा और G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी में होगा। इसके साथ साथ क्लाइमेट फाइनेंस एक बड़ा मुद्दा है जिस पर डिस्कशन होना है, तो वो भी बायलैटरल मीटिंग में एक बार डिस्कस हो सकता है, क्योंकि अब इंडिया और US दो ऐसे बड़े देश जो हैं वो इस लीडरशिप समिट की अगुवाई करेंगे। इंडिया की प्रेसिडेंसी है और US जैसा देश अब हमारे साथ है, क्योंकि चाइना की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेजा गया, लेकिन चाइनीज़ प्रीमियर नहीं आए, पुतिन नहीं आए रशिया से, तो इस वजह से अब दोनों का जो फैसला है वो एक बड़ा फैसला यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो हमने कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लिए हम सोच रहे हैं, वो एक बड़ी इकनॉमी तैयार हो रही है। अफ्रीका को हम चाहते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, कि वो G20 का मेंबर बने, तो वो भी एक बायलैटरल मीटिंग का एक हिस्सा हो सकते हैं कि हमें इन लोगों की बात सुननी चाहिए, इन कंट्रीज़ का हमें साथ देना चाहिए और इनको भी G20 में सम्मिलित किया जाए। तो यदि ऐसा होता है तो ये भी एक इंडिया की प्रेसिडेंसी में एक बड़ा फैसला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल हमारे पास कई ऐसे मुद्दे होंगे जो कल लीडरशिप समिट, जिस तरीके से अमरीश बता रहे थे कि कल दो बड़ी मीटिंग है, वन अर्थ वन फैमिली की मीटिंग है, और जो संडे को जो मीटिंग होगी वो वन फ्यूचर की मीटिंग होगी। और वन फ्यूचर के अंदर ये देखने को मिलेगा कि जो फ्यूचरिस्टिक्स सिटीज़ को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि जब इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी ली थी तो हम कोविड से बाहर निकल रहे थे, रिसेशन एक 1/4 इकनॉमी जो है वो रिसेशन को झेल रही थी, फूड स्कैर्सिटी थी, तो उन सब मुद्दों के को भी इस G20 के इंडिया की प्रेसिडेंसी में डिस्कस किया गया। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से जो वन फैमिली, वन अर्थ और वन फ्यूचर पे चर्चा होती है, और यदि वन फ्यूचर में जिस तरीके से हमने कहा कि हम अपनी स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे और किस तरीके से सोलर का यूज़ किया जाएगा, रिन्यूएबल का यूज़ किया जाएगा, कैसे जो इवन जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो कैसे अभी तक उनको अपने आप को चेंज करना होगा, 21st सेंचुरी के हिसाब से सोचना होगा,
कई सारी टेक्नोलॉजीज़ पे बात होगी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, जिसमें जो भारत देश है वो काफ़ी आगे है। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस G20 के बाद जो UPI का जो यूजेस है वो बाकी देश में कंट्रीज़ में भी होगा। ऑलरेडी जिस तरह से आपने बताया कि चाहे बात अन्य देशों की हो, लेकिन भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, ये जो मुलाकात है द्विपक्षीय, वो बड़ी अहम होने वाली है। कई मुद्दों पर, वीज़ा को आसान करने से लेकर, क्लीन एनर्जी से लेकर, बिजनेस को लेकर, तमाम मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय बातचीत होनी है। टेक्नोलॉजी को लेकर, डिफेंस को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जो आ चुके हैं। जनरल वीके सिंह ने उनकी अगवानी की और अब सीधे यहाँ से जो बाइडेन का जो काफिला है वो निकलेगा प्रधानमंत्री आवास के लिए, और प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। ये 3 मुलाकातें आज सबसे अहम है। और अब अगली खबर की ओर। देख पा रहे हैं कि ये सीधी तस्वीरें, जिस तरह के हमने आपको बताया कि ये पहला दौरा है भारत का अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद। जो बाइडेन पहली बार 4 दिवसीय दौरे पर आए हैं G20 सम्मेलन के लिए। तरह से आपने देखा कि तरुण ने काफी विस्तार से बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यहां से जाएंगे और माफ कीजिएगा, जो बाइडेन यहां से जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से इनकी मुलाकात होगी। तरुण, इसमें एक और चीज समझना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होने के बाद जो बाइडेन का अगला कार्यक्रम क्या होगा, आगे की उनकी जो मीटिंग्स हैं, जो कार्यक्रम्स हैं, वो कैसे होंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मीटिंग है उसके बाद वो जो कल जो है लीडरशिप समिट के अंदर भाग लेंगे। सुबह के जो प्रोग्राम है वो सुबह एक लंच से पहले और एक लंच के बाद है। फिर 10 तारीख को वो राजघाट जाने का उनका प्लान है। इस बीच वो हो सकता है कि कई NGOs के साथ बातचीत करें, NGOs के साथ मिलें, लेकिन हाल फिलहाल क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो US प्रेसिडेंट का प्लान होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, ना US एम्बेसी की तरफ से। लेकिन जो भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि करीबन 9:30 बजे कल वो लीडरशिप समिट के लिए प्रगति मैदान, ये कहें कि मंडपम में पहुंच जाएंगे और उसके बाद लंच होगा। वन अर्थ की मीटिंग के बाद लंच, उसके बाद वन फैमिली की मीटिंग होगी और उसके बाद हो सकता है कि वो एक तो प्रेसिडेंट डिनर के लिए देश के प्रेसिडेंट ने जो डिनर बुलाया है उसमें वो भाग लेंगे और इस बीच वो कुछ NGOs के साथ भी बातचीत कर सकते हैं और संडे को वो राजघाट जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने विस्तार से बताया, और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि जो बाइडेन सीधे प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण आपका, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अम्बरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम विस्तार से इन रिपोर्ट्स को बताने के लिए।